बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यकदम ईद मुबारक, अचानक ईद मुबारक और एकदम ईद मुबारक। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो अहले पाकिस्तान ने इस ईद को दिए हैं। जितनी झटपट ये बरामद की गई है उतना ही मुश्किल से इसको सेलिब्रेट किया गया है। और हम ईद के पहले दिन हस्ब मामूल हस्ब रिवायत दूधी वाला हलवा बना रहे थे, मैं और मेरी सास। रात 11:30 बजे जिस तरह से ईद का ऐलान हुआ उसने नई परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी। रोज़े की तैयारी करके सो रहे थे हम लोग और फिर ईद की तैयारी करनी पड़ गई। तो सुबह सहरी के वक्त ही हम लोग उठे हैं और घर की सफाई वगैरह की है। आंधी आई थी शाम में और वो सारी पिछली की गई सफाई की तबाही कर गई थी। और फिर कपड़े वपड़े प्रेस किए हैं और उसके बाद फिर मेरी सास ने दूधी निकाल के ये वाला हलवा बनाया है। ये हमारे तेलंगाना का स्पेशल मीठा है जो हर घर में ईद वाले दिन मस्ट बनता है। इसकी मुकम्मल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ज़रूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं बना रही थी मीठा, कपड़े वपड़े प्रेस करने और सफाई के बाद फिर मैंने कस्टर्ड बनाया है, फ्रूट ट्राइफल। मेरे ससुराल में ये भी हलवे की तरह मस्ट है। गुज़िश्ता 10 सालों से मैं सेम ही कलर का मीठा बना रही हूँ सेम ही मीठा और सेम ही कलर का मीठा बना रही हूँ और ये बहुत ज़रूरी बनता है। और उसके बाद फिर जब इसकी लेयरिंग वगैरह कर ली और इसको कंप्लीट कर लिया तो फिर साथ ही जो है ना वो मैंने राइस की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे राइस भी बहुत सुबह बनते हैं गांव में, क्योंकि जितने मर्द हैं वो नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर वो सबके घरों पे ईद मिलने आते हैं और फिर अपने घर जाते हैं। और मैं लहसुन प्याज बना रही थी जब मामू यानी मेरे ससुर आए ईद की नमाज़ पढ़ के और उन्होंने मुझे 1000 ईदी दी। और इस दफ़ा चूँकि हर काम लेट हो रहा था तो पुलाव भी थोड़ा ताख़ीर कब से बना। लोग मिल के चले गए थे, मीठा ही फिर उनको जो है वो सर्व किया गया। पुलाव थोड़ा लेट बना। ये फ़ाइनल लुक है मेरे पुलाव की। और जैसे जैसे कोई खाना बनता जाता है ईद वाले दिन वैसे वैसे ही साथ में जो है उसको सर्व किया जाता है। और साथ में इतने ढेरों ढेर बर्तन किचन अटा पड़ा होता है। तो यहाँ खाना खा रहे थे मेरे हस्बैंड और उनकी भांजी। और दोपहर में फिर जो है ना मैंने मैक्रोनीस बनाई है। ये भी बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था बनाने को और फिर एकदम से ईद की अनाउंसमेंट हो गई तो ईद वाले दिन बनानी पड़ गई। और अच्छा लग रहा था, डिफरेंट सा तरह थोड़ा सा एक चीज़ हो गई, वरना नॉर्मली ईद पे मैक्रोनीस नहीं बनती हमारे यहाँ पे। लेकिन उस दिन ईद रोज़ा मतलब जल्दी ईद जल्दी हो जाने की वजह से फिर मुझे बनानी पड़ी। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ, स्टर फ्राई कर रही हूँ। चिकन तो बॉयल किया हुआ था और जनाब पाकिस्तान में चिकन के रेट्स ईद पर इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, 500 को क्रॉस कर गए थे। और खैर कौन सी चीज़ सस्ती है जनाब, पाकिस्तान में तो हर चीज़ ईद पर और रमज़ान में बहुत महंगी कर दी जाती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हर नेमत के लिए शुक्र है। अगर आप अच्छा खा पी सकते हैं, ख़रीद सकते हैं तो उसके लिए भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईद वाले दिन भी अच्छा नहीं खा सकते। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का ख्याल रखिए, उनको देखिए। अपना सदका फ़ितर दीगर सदक़ात और खैरात जो है वो वक्त पर मुस्तहकीन तक पहुंचा दीजिए। यही ईद का पैगाम भी है कि मिल बांट के खाइए, खुशियां बांटें। तो यहाँ पे मैं इसमें सॉसेज ऐड कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोगों ने ना एक दिन पहले ग्रॉसरीज़ कर ली थी, तकरीबन 2 दिन पहले हम ज़रूरी जितनी ग्रॉसरीज़ थी वो सारी करके मेरे हस्बैंड ले आए थे, वरना मेरे किचन में ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें एंड हो चुकी थी। तो अचानक ईद बनने से जो हमें एक बेनिफिट मिला कि हमारे घर में ग्रॉसरीज़ की हुई थी। तो शाम पे फिर जो है ना थोड़ा रेस्ट करके मैं खाला की तरफ गई हूँ। मेरी 2 खाला इकट्ठी एक साथ उनके घर है तो वहाँ पर मैं आई हूँ। मेरी नंद थी साथ में और मेरे हस्बैंड थे। हम लोग खालाओं को ईदी देने आए थे। मेरे ससुर जो है वो मेरे मामू हैं तो उनकी तरफ से उनकी बहनों यानी मेरी खालाओं को और मेरी अम्मी को ईदी जाती है। तो हमारे इलाके में ईदी क्या भेजी जाती है,
दूधी वाला हलवा, ये देसी घी का बना हुआ हलवे का डोगा, और साथ में कुछ कैश रकम जो है वो बेटियों को बतौर ईदी दी जाती है। तो यही ईदी जो है वो हम लोग खाला लोगों को देने आए थे, और खाला ने भी फिर हमारी हलवे से और चाय से तवाज़ो की। ईद वाले दिन हमारे इलाके में जिस घर में जाए वहाँ पे हलवा लाजमी होगा, और मेहमानों की इसी रिवायती हलवे से तवाज़ो की जाती है। बहुत मज़े का बनाया था खाला ने भी हलवा। तो मैंने खाला की बेटी से मेहंदी लगवाई, क्योंकि रात में तो ज़ाहिर है कि चाँद रात वाला मज़ा ही कोई नहीं था, ना पता लगा। तो ईद वाले दिन जनाब फिर मैंने मेहंदी लगवाई है। और नेक्स्ट डे जो है वो मैं बना रही थी शीर खुरमा, और मुझे तो लगता है कि शीर खुरमे के बगैर ईद अधूरी है। यहाँ पे तलंगंग और उसके आसपास के इलाकों में हलवे के बगैर ईद अधूरी होती है, तो लाहौर वालों की जो है ना वो शीर खुरमे और फ्योरियों के बगैर ईद अधूरी होती है। तो मैं फिर शीर खुरमा बना रही थी, और 3 लीटर दूध का मैंने ये बनाया शीर खुरमा। बड़ा अच्छा तैयार हो गया था शीर खुरमा। और मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, वो भी अचानक से ही पता लगा, यानी जब ये मैं मीठा बना चुकी ना, तो हस्बैंड ने कहा कि कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और आप कुछ खाने के लिए बनाएं। तो उस वक्त मैं बना रही थी, सालन बनाने की तैयारी कर रही थी, फिर मैंने राइस बना लिए, और ये शीर खुरमा भी तब तक रेडी हो चुका था। बहुत बहुत मज़े का बना था, और गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा खालिस घर के दूध का बना हुआ था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रबड़ी वाली सवैयाँ खा रही हूँ मैं। तो ठंडा होने के लिए इसको मैंने रखा बर्तनों में, और उसके बाद फिर मैंने राइस की जो है वो तैयारी की है। तो काफ़ी ज़्यादा ईद पे मसरूफियत थी, मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई इस तरह से प्रॉपरली किसी चीज़ को, बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स बनाती गई हूँ। पता नहीं लोग ईद पे प्रॉपर कैसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। बड़ी यूट्यूबर्स को मैं देखती हूँ तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ, उनके शायद बाप भाई या बेटे इतने ज़्यादा साथ में उनके लग के काम करवाते हैं कि वो ऐसे प्रॉपर वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती है। मेरे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं होता, छोटे छोटे क्लिप्स ही मुश्किल में बना पाती हूँ। राइस रेडी हुए तो खाना वाना सर्व किया, और उसके बाद फिर दोपहर में रेस्ट किया। शाम में जनाब बहुत बहुत ज़बरदस्त आंधी आई, तूफ़ानी बारिश आई। आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। और आंधी कोई तकरीबन आधा पौना घंटा रही। इर्द गिर्द के इलाकों में शदीद जालाबारी हुई थी, हमारे यहाँ यालाबारी नहीं हुई, शुक्र है। और उसकी वजह से बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। मुझे उसकी फ्लू हुआ है कल से। और जब चाँद निकला है रात में, तो उसने बता दिया है कि मैं कौन सी तारीख का हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं सोच रही थी ये चाँद वक्त पे क्यों नहीं नज़र आता जब नज़र आना हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।